क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। रिमेनिंग इसके पार्ट्स मैंने किए हैं 4 और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं EFGH आई थिंक 4 रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आप करेंगे। 4 पार्ट्स मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग इसके 4 पार्ट्स हैं वो आपने इंडिपेंडेंटली खुद ही करने हैं इसी वीडियो के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि यहाँ चारों की चारों इनइक्वलिटीज़ मैं आपको सिखा दूँगी। पहला हमने सीख लिया था लेस देन एंड इक्वल टू वाला। अभी हम पार्ट बी में सीखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। वैसे ही आपको मैंने बताया था जैसे इक्वेशन सॉल्व होती हैं वैसे ही हमारे पास इनइक्वलिटीज़ भी सॉल्व होती हैं। वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जब हमने उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो उसी कोफिशिएंट को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं। सो आफ्टर डिवीजन वी विल गेट 15.5 मीन्स कि x में वो सारी वैल्यूज़ लाई करेंगी जो कि 15.5 से ग्रेटर होंगी। अगेन वही केस मैंने आपको कहा, ज़ीरो को सेंटर में रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़ीरो को यहाँ पे सेंटर में रखेंगे, 15 से अबव नंबर यहाँ लेंगे, 15 से बिलो नंबर्स जो है वो हम यहाँ पे लेंगे, तो हमारी नंबर लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर बन जाएगी। सो हम इस केस में ऐसे नंबर्स लेते हैं जो 15 के करीब करीब हों और उससे सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने ग्रेटर लेनी है, मींस के राइट साइड पे जाएंगी। अगेन मैंने आपको कहा था कि इनइक्वलिटी का साइन और ये एरो बहुत मैटर करता है, इन दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, मींस इसका वर्टेक्स यहाँ पर है। वर्टेक्स मींस कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये दो लाइंस मीट कर रही होती है, या आप इसको टिप कह सकते हैं, आप इसको नोक कह सकते हैं। सो मीन्स कि यहाँ हमारी जो लाइन आएगी वो यूँ इस तरफ जाएगी। अब आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, मीन्स कि मैंने जो इंटरवल लिया है वो इक्वल इंटरवल लिया है। आप सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया करें और 1 सेंटीमीटर के गैप से इस तरह से डॉट लगा दिया करें। उसके बाद आपको सॉल्यूशन से चेक किया करें कि आपका नंबर क्या आया है और नंबर जो है वो राइट साइड पे मूव कर रहा है या लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। अब हमारे पास वो सारे नंबर्स इसमें लाई करेंगे जो 15 से ग्रेटर होंगे। तो मैं अपनी नंबर लाइन को तकरीबन स्टार्ट कर दूँगी 12 या 14 वग़ैरह से। सो यहाँ से हम अपने पहले डॉट से वैल्यू को लिखना शुरू करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन। आगे आप इसमें डॉट्स लगे हुए हैं, नंबर्स आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एरो इस तरफ जा रहा है, कहाँ पे? राइट साइड पे। हमने कहाँ से लेना है? 15 से। वैल्यू क्या है हमारे पास? 15.5। 15.5 मीन्स कि आपके पास 15 और 16 के बिल्कुल मिड में ये वैल्यू जो है लाई करेगी। 0.5 का मतलब होता है आपके पास हाफ। ये इन दोनों का बिल्कुल सेंटर है, मीन्स कि ये आपके पास है 15.5। यहाँ से हमने अपना डॉट लगाना है। सबसे पहले जो आपने करना होता है वो ये डॉट लगाना होता है। डॉट के बाद फिर आपने चेक करना होता है कि आपने लाइन को यहाँ मूव करवाना है, लेफ़्ट साइड पे करवाना है या आपने राइट साइड पे करवाना है। सो हमारा एरो जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, तो इस डॉट को हम कंटिन्यू करेंगे टू द राइट साइड और इस तरह से एरो को ड्रॉ कर देंगे। अब बारी आती है ये चेक करने की कि ये जो डॉट है ये ओपन डॉट होगा या क्लोज डॉट होगा। सो उसके लिए हम चेक करेंगे अपनी इस इनइक्वलिटी के साइन को। इसके साथ इक्वल टू का साइन है, तो मीन्स हम क्या करेंगे, हम इस डॉट को फिलअप कर देंगे। सिमिलरली पार्ट सी है आपके पास 3y इज़ लेस देन -36। अगेन y के साथ 3 का कोफिशिएंट है, सो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, देन यू विल गेट y इज़ लेस देन -12। अब यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ को लेंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ में पता है आपको कि आपने वैल्यूज़ जो हैं वो जितनी आपके पास वैल्यू जो है वो नंबर में जितनी ग्रेटर होगी उसकी वैल्यू उतनी
लेस होती जाती है। अब हमारे पास y में वो सारी वैल्यूज़ आएंगी जो कि 12 से लेस होंगी। अब एरो अगेन देखें, यहाँ पे एरो है ये इस तरफ वाला, सो हमारा जो नंबर है वो, हमारी जो लाइन है वो यहाँ से मूव करेगी। सो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर्स ले लेते हैं हम कुछ इस तरह से -9, -8, -7, 10, 11, 12, माइनस का साइन लगाएंगे इनके साथ, -13, 14, 15 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब ये इस तरह से हमारी नंबर लाइन बन जाएगी। एरो आपको नज़र आ रहा है, हमारा जो एरो है वो मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे, और कौन से नंबर से मूव करेगा, नंबर हमारे पास होगा 12 का। सो सबसे पहले हम जो डॉट है वो 12 पे लगाएंगे और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे टू द लेफ़्ट साइड। अब यहाँ पे आके हमने लाइन लगा दी है कि इस y में कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, -13, -14, -16 एंड -15 एंड सो ऑन। अब इस डॉट को हमने ओपन रखना है या क्लोज करना है। सो उसके लिए हम अगेन चेक करेंगे इनइक्वलिटी का साइन, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। मीन्स ये जो डॉट है हमारा, ये कौन सा डॉट रहेगा, ये डॉट रहेगा हमारे पास ओपन डॉट। इसको हम फिलअप करके क्लोज नहीं करेंगे। पार्ट डी है हमारे पास। सिमिलरली सोल्यूशन है हमारे पास 5y इज़ ग्रेटर दैन -24। ठीक है। अब y में हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ आएंगी जो कि 24, 5 में वो सारी ग्रेटर वैल्यूज़ आएंगी जो कि 24 से -24 से बड़ी होंगी। अब सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर डिवीजन by 5, so we will get y is greater than -4.8। अब 4.8 का मतलब आपको पता होगा कि आपके पास मीन्स वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, वैल्यू लाई कर रही है 5 के करीब करीब, -5 और 4 के दरमियान में नहीं। अगर 0.5 है तो मीन्स 4 एंड 5 के बिल्कुल सेंटर में, और अगर 0.8 है तो मीन्स आपके पास 5 के क्लोज़र है। और एरो जो है आपके पास इसका मुंह इस तरफ है, तो मीन्स के यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे सारा लाई करेगा। अब नंबर्स हम यहाँ से ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ -4.8। पॉजिटिव कुछ नंबर ले लिया करें, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो 4.8 है, 4.8 विल बी लाई बिटवीन -5 एंड -4। अब बिल्कुल सेंटर में हमारे पास आ जाता है 4.5। हम इसको 8 बनाने के लिए थोड़ा 5 के करीब रख लेते हैं, एस्टिमेटेड रख लिया करें, इतना कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ योर 4.8। यहाँ से अब हमने क्या करना है, अपना सर्कल लगाना है। एरो का मुंह इस तरफ है तो मीन्स हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे टू द राइट साइड। राइट साइड पे जाके हमने एरो बना लेना है। अब इस सर्कल को, इस डॉट को हमने फिलअप करना है या नहीं, उसके लिए हम चेक करेंगे इनइक्वलिटी का साइन जस्ट ग्रेटर देन है, तो मीन्स कि ये 4.8 इंक्लूड नहीं होगा। इससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं, मीन्स 4 है, -3 है, -2 है, ये दिखने में तो नंबर्स छोटे हैं लेकिन इनकी वैल्यू बड़ी है। ये 4.8 से ग्रेटर है, 4 भी, -3 भी, 2 भी, 0 भी, 1 भी एंड सो ऑन। होप आपको ये चारों इनइक्वलिटी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी आ गई होंगी और आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे। नंबर लाइन का बेसिकली हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि ये जो है हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है इनइक्वलिटीज़ की,
और ये हेल्प करती है कि कौन सी वैल्यू को हमने इंक्लूड करना है सॉल्यूशन में और कौन सी वैल्यू को नहीं करना। जैसे यहाँ हमने 4.8 को इंक्लूड नहीं करना, ये y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, जबकि इस वाले केस में अगर आप देखें तो इसमें 15.5 जो है वो इंक्लूड होगा पार्ट बी में। ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाती हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप इनइक्वलिटी को सॉल्यूशन के बाद आप उसके जो नंबर हैं उस वेरिएबल का जो रेंज है आप उसको लिस्ट नहीं करते ना आप उसको गेस करते हैं, आप जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन को और आपको समझ आ जाती है कि इस वेरिएबल में कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो लाई कर रहे होंगे। आपने जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं उसको इंडिपेंडेंटली खुद ही सॉल्व कीजिएगा ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए और आप इसको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।